प्रिय बंधुओं, क्या आप जानते हैं मानव जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या आप मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य जानते हैं? ह्यूमन लाइफ का रियल टारगेट क्या है? क्या आपने कभी विचार किया है? हम इस सांसारिक ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठते हैं। क्या ये हमारा विचार सही है? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? क्या आपने कभी इस पर चिंतन किया है? अगर नहीं तो ये बात आज आप समझ लें कि मानव का वास्तविक जो लक्ष्य है वो इस सांसारिक लक्ष्य से बहुत परे है। जो वर्ल्डली टारगेट हम सबका होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक आदि आदि। क्या हमें मनुष्य जीवन केवल डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील इत्यादि इन्हीं चीज़ों के लिए मिला है? क्या हम पूरा जीवन इसी में बिता दें? हम पदार्थवादी संसार में, हम इस भौतिक संसार में, इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में फंस करके अपने जीवन को गवा देते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, एक संत प्रवर की शरण में जाने से ये जानकारी प्राप्त हुई, ये बोध हुआ कि यद्यपि तो प्रत्येक मनुष्य आध्यात्मिक है, यानी स्पिरिचुअल है, परंतु लोगों का जो विचार है वो बहुत अलग है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, क्योंकि जिसका संबंध आत्मा से है वह व्यक्ति आध्यात्मिक है। कोई ऐसा पृथ्वी पर नहीं है एक भी व्यक्ति जिसका संबंध आत्मा से ना हो। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, हम सब आध्यात्मिक हैं, कोई एक व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होता। परंतु हम इस पदार्थवादी संसार में, इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। हम अपने निज स्वरूप को भूल गए हैं। गोरा काला, बच्चा बूढ़ा, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर एट्सेट्रा आदि आदि को ही हम अपना आपा समझते हैं। हम अपने को सिर्फ यही समझते हैं। क्या वास्तव में हम यही हैं? स्टूडेंट्स, ये तो पद प्रतिष्ठाएं हैं, इनको पद कहते हैं। ये सारे पद हैं, चाहे छोटे हों अथवा बड़े हों। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी भी अपने आप में एक पद है। विद्यार्थी किसी का नाम नहीं है, एक पदवी का नाम है, एक पोस्ट का नाम है। ऐसे ही शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, माता पिता, ये सब पद हैं। भाई बहन, सीएम, पीएम, ये कोई नाम नहीं है, ये पदवियों के नाम हैं। इनको पोस्ट के नेम कहा जाता है, नेम ऑफ द पोस्ट कहा जाता है। ये सभी पदों के नाम हैं, चाहे छोटा पद हो चाहे बड़ा पद हो। विद्यार्थी भी एक पद है, भले ही वो एक छोटा पद है, परंतु पदवी तो पदवी होती है, वो छोटी और बड़ी वास्तव में नहीं होती। हमें अपने उत्तरदायित्वों को, हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वहन बखूबी करना चाहिए, भली भांति करना चाहिए। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे जीवन का, क्योंकि हम इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर हम जो मनुष्य रूप में आए हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी पर, ऑल ओवर अर्थ, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक ना हो। परंतु लोगों की सीमित विचारधारा
संकुचित विचारधारा से हम बड़े व्याकुल होते हैं कि व्यक्ति कहता है कि आप आध्यात्मिक हैं। प्रिय बंधु, आप भी आध्यात्मिक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, मैं समस्त भूतों में अर्थात समस्त शरीरों में आत्मा रूप से स्थित हूँ। इसलिए जो मुझे गोरा काला मुरली वाला बंसी वाला यशोदा का नंदलाला आदि आदि जानता है, वो वास्तव में मुझे नहीं जानता। जो मुझे आदि अजन्मा लोगों से परे और लोगों का ईश्वर जानता है, वही मुझे जानता है। हे अर्जुन, यदि तू मुझे जानना चाहता है तो किसी तत्ववेता ब्रह्म ज्ञानी संत प्रवर की शरण में जा। वो संत प्रवर ही तुझे, यानी वही ब्रह्मज्ञानी संत ही तुझे मेरे निस्वरूप यानी मेरे असली स्वरूप का बोध कराएगा। वास्तव में मैं वही हूँ, वास्तव में तुम भी वही हो जो मैं हूँ। परंतु हे अर्जुन, तू अभी इस बात को नहीं जान पा रहा है, इसीलिए तू मोहवश आक्रमण नहीं करना चाहता अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों पर। उनको तू अपना सगा रिश्तेदार समझता है। हे अर्जुन, ये संसार 3 कालों में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, ये गहन बात है अपने आप में। संसार एक भगवान की कल्पना है, वास्तव में ये सब नहीं है। जो आदि काल से चला आ रहा है और जो अंत में हो, यानी शुरू में क्या था और अंत में क्या रहेगा, ये संसार न शुरू में था, ये न अंत में रहेगा। ये सार्वभौमिक नियम है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो पहले हो अंत में रहता है। इसलिए सत्य परमात्मा यानी ब्रह्म शुरू में था, वही व्यापक है, वही अंत में रहेगा। एकमात्र सनातन शुरू में था, वही अंत में रहेगा। तो सिर्फ पृथ्वी पर, इस ऑल ओवर अर्थ, संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन ही एक धर्म है और कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये सारे धर्म लोगों ने मान रखे हैं, ये लोगों के विचारधाराएं हैं, या इनको आप पथ कह सकते हैं। एक पंथ है, एक पथ है, या मार्ग हैं, या रास्ते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के मतांतर हैं। ये वास्तव में लोगों की समझ से परे है। हर व्यक्ति पृथ्वी पर सनातनी है, परंतु वह दुर्भाग्यवश मिसगाइडेड हो गया है। इसलिए प्रिय बंधुओं, सनातन का अर्थ होता है जो अपने आप में हो, जो किसी का बनाया हुआ ना हो, जो स्वतः हो, उसे सनातन कहा जाता है। सनातन का ढोल पीटने से हम सनातनी नहीं बन सकते। सनातन को समझना होगा, किसी संत प्रवर पर श्रद्धा करनी होगी, किसी ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में हमें समर्पण करना होगा, क्योंकि हम अपना ज्ञान वहाँ पर लेके जाएंगे। वर्ल्डली नॉलेज जो हमारा सांसारिक ज्ञान है, वही हमारे विनाश का कारण है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हैं। हम मानी ये बात लगभग हम सब पर लागू हो रही है। इसलिए लगभग हर मनुष्य अपने आप को सांसारिक ज्ञान का ज्ञाता समझता है। यही कारण है कि